और वहीं आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी से अलग हुए 7 बागी सांसदों को अब औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने सभी 7 सांसदों को भाजपा सांसदों की सूची में दर्ज कर लिया है। इसके साथ उच्च सदन में बीजेपी की संख्या बढ़कर के 113 हो गई है, जिससे सियासी समीकरण बदल गए हैं। तो राज्यसभा में आपको बताते चले कि बीजेपी का ऑपरेशन क्लीन, बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हुई है। राज्यसभा में एक बड़ी खबर है, आपके बागी सांसदों की बात कर लें तो सांसदों को एक बड़ी राहत। ये जो नाम है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान जारी किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। केजरीवाल ने साफ कहा कि ना वे खुद कोर्ट में पेश होंगे और ना ही अपना वकील भेजेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जस्टिस स्वर्णकांता का सम्मान करते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा का पहला वीडियो सामने आ चुका है। इसमें उन्होंने पार्टी बदलने की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जाता था। राघव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए काम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से